जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जो 4 नवंबर को जो आपका क्लास 9th का जो मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है ना, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर जाके देन हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास रहेगा कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत ही कतई इजी सवाल है, सबको पता है। परिमाप मतलब कितना होता है? साइड साइड का बाउंड्री, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो आपका एक खेत है, उस खेत को चारों तरफ से घेरने में जो आपको तार का जरूरत पड़ेगा वही उसका परिमाप होता है। ठीक है, तो मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि चार उसकी त्रिभुज की जो तीनों भुजा होंगी वो समान होंगी समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 दी हुई, यानी कि बाकी भुजा भी तो 10-10 ही होगी ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं कि सभी भुजा अगर समान है और इसका परिमाप पूछे, तो आप यहाँ से यहाँ तक टोटल कर लेंथ जोड़ दो, यानी कि 1 को 10, 2 को 10, 3 को 10। ठीक है, यानी कि तीनों को जोड़ दो, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही सही सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। बाकी डाटा अगर फॉर्मूला लगाकर आप लोग बनाना चाहते हो तो सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो 3a होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा को क्या करना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और चूंकि तीनों भुजा समान है तो अगर एक भुजा को a मानोगे तो बाकी दो भुजा भी तो a ही होगी ना। इसलिए अगर तीनों भुजा के जोड़ोगे, a को फिर दूसरे a को यानी तीसरे a को, यानी तीनों भुजा का आपस में जोड़ोगे तो देखो 3 को a मिलकर 3a बन जाएगा। तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3a। लो मैंने 3a कैसे है ये भी डिराइव करके आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और यही अगर मान लो कि त्रिभुज का लिखा था, एक भुजा 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक भुजा आपके पास मान लो 25 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकले तो क्या करना? सिंपली तीनों को खाली जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पता लिखा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। देखो इससे पहले आपको परिमाप पूछा था, इस क्वेश्चन में परिमाप दे दिया गया, अब आपको भुजा पूछ रहा है। वही समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा आपस में समान होगी, तो आपको तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक भी भुजा अगर ज्ञात हो जाएगी तो बाकी दो भुजा तो ऑलरेडी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि तीनों भुजा समान है। अगर एक भुजा अगर मान लो कि 5 निकल गया तो बाकी दोनों भी तो 5 ही होगी ना, क्योंकि तीनों भुजा समान है। ठीक है, तो हमें कोई एक भुजा प्राप्त करना है और आपको पता है कि तीनों भुजा आपको दे दिया गया, जो कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर, यानी कि 3a का वैल्यू आपको दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। 3a क्या है? परिमाप है। ठीक है, तो आपको a चाहिए, a मैंने भुजा चाहिए, बस 3 को उधर भेज दो, इधर a 3 और a आपस में गुना, उधर जाके भागा हो जाएगा। तो a बराबर में क्या हो जाएगा? 60 भागा में 3। अब 60 को 3 से भागा दे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी कि 20 सेंटीमीटर निकल गया। तो a का वैल्यू 20 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि एक भुजा का वैल्यू 20 सेंटीमीटर निकल गया। तो ऑलरेडी बाकी दो भुजा भी कितनी होगी? 20-20 की ही होगी। तो फिलहाल ऑप्शन में आपको यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन में दिख रहा होगा 20, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप लोगों ने एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/2 इंटू आधार गुणा में ऊंचाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपको कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो दे दिया गया, कोई भी त्रिभुज नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा दे दिया कितना? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपको 75 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है, जो कि आपको पता है कि क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और आपको आधार का वैल्यू दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो मैं आधार की जगह पे आधार पुट कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद ऊंचाई निकालना, तो मैं ऊंचाई की जगह ऊंचाई ही लेने देता हूँ, क्योंकि यही तो निकालना है। अब देखो ये जो 2 इधर नीचे है, भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा, 75 के साथ 2 गुना हो जाएगा। तो 75 के साथ 2 गुना कितना हो जाएगा? 75 दूना 150, यानी कि ये 150 हो जाएगा। और देख लो यहाँ पे 10 जो है ये गुना में इधर जाके भागा हो जाएगा, यानी कि 150 के यहाँ बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, तो अगर आप लोग 150 को 10 से काटोगे तो सबको पता है कि 15 आएगा। तो ये क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया, यानी कि ऊंचाई वाली कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर निकल गया। बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा हीरोन का सूत्र में एस क्या है? तो सबको पता है हीरोन का एक सूत्र होता है, वो होता है रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी ये भुजाएं होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। बाकी ये जो एस है, ये एस क्या है? तो बेसिकली त्रिभुज का देखा जाए तो जो त्रिभुज का होता है, इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। याद रखिए बात, एस बराबर में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 2, यही ना होता है? ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप को 2 से भागा
दे रहे हैं यानी कि अर्ध परिमाप निकाल रहे, तो यही तो एस का वैल्यू होता है ना। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परिमाप मत मार दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में अगर ये आ जाता 2s क्या होता है बताओ, तो 2s मन हो जाएगा परिमाप, क्योंकि s तो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध को अगर 2 से गुना कर दोगे तो फुल हो जाएगा, यानी कि 2s अगर पूछे तो वो परिमाप हो जाएगा और सिर्फ s पूछे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई 10, 20 और 30 तो इसका परिमाप क्या होगा, अभी मैंने बताया, बस तीनों को जोड़ दो, 10, 20, 30, 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे थोड़ा हमको लग रहा है थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मीटर की जगह पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, या तो फिर हो सकता है क्वेश्चन में ही सब में मीटर हो, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आंसर तो 60 ही होगा, चाहे वो चाहे आपका देखा जाए तो यहाँ मीटर हो तो यही से आंसर हो जाएगा, बाकी अगर यहाँ सेंटीमीटर सही है तो यहाँ पे खाली सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता लिखा कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी दूसरी भुजा देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज है तो इसका जो कोई दो भुजा आपस में समान होगा, मान लो इसका वैल्यू 4 है तो इसका भी वैल्यू 4 ही होगा, बाकी तीसरा भुजा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इससे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि देख लो किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यानी कि जो मैंने बोला कि ये दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो वो दोनों बराबर भुजा कितना दिया, 10 दिया, यानी कि ये भी 10 दिया है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तथा उसकी दूसरी भुजा यानी कि जो नीचे वाला भुजा होगा जो कि बराबर नहीं होता, वो कितना दिया, 15 दे दिया है, तो इसका परिमाप क्या होगा, बस जोड़ दो, इधर 10 और इधर 10, 20 हो गया, 20 और 15 कितना हो जाएगा, सबको पता है 35 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का प्रश्न आएगा आपका फाइनल एग्जाम में भी, इसी टाइप का प्रश्न आएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, बस खाली दिमाग और अपने ज्ञान इंद्रियों को बस जागरूक रखिएगा, खुला रखिएगा। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर आपके पास देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, यानी कि कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा, एक भुजा का पता नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का त्रिभुज का आपको परिमाप दे दिया, यानी कि तीनों भुजाओं का योग दे दिया, कितना दे दिया, 50 दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि इसकी एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी बराबर भुजा क्या होगी। सबसे पहले बात समझो, आपको पूछा है कि उसकी बराबर भुजा क्या होगी, यानी कि आपको बराबर भुजा ही निकालनी है, यानी कि ये और ये वाला जो भुजा बराबर होता है ये आपको निकालना है। बाकी जो नीचे वाला जो आपके पास भुजा है, ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा है कि इसकी एक भुजा, यही वाला नीचे वाला भुजा था जो कि 10 दे दिया गया है, तो बाकी आपको बराबर भुजा निकालना है। तो सीधा सीधी बात है, अगर मान लो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है, जैसे कि ये वाला भुजा ए है, ये वाला भुजा बी और ये वाला भुजा सी है। सपोज दैट कि भुजा ए और बी आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये और आपको बी निकालना है सपोज दैट। ठीक है, और आपको बेसिकली सी दे दिया गया है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये परिमाप होता है, जो कि कितना दे दिया गया क्वेश्चन में, 50 दे दिया गया। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास ए और जो बी होता है, ए और जो बी होता है, ये दोनों आपस में बराबर है। एक चीज ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ए प्लस बी का मैं ए प्लस बी ही रन देता हूँ, प्लस का सी, सी यानी कि तीसरा भुजा जो कितना दे 10 दे दिया, बराबर में इधर कितना हो जाएगा 50। अब इस 10 को अगर आप लोग उधर भेजोगे, इधर प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा 50 माइनस का 10, यानी ए और बी का जो वैल्यू आया, ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आया, देखा जाए तो 40 सेंटीमीटर आया। तो यानी कुल मिलाकर मैं बात करूं, जो आपके पास दोनों बराबर भुजाओं का योग जो होगा वो 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और आपको पता है कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो 40 होगा इसको अगर आप लोग दो इक्वल पार्ट में बांट दो, 20-20 का पार्ट में, तो ए का वैल्यू 20 आ जाएगा और बी का वैल्यू 20 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, आपको पता है कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकल कर आया, 40 निकल कर आया। और आपको ये भी पता है कि ए और बी आपस में बराबर है, तो आप लोग बी के जगह में ए लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर है। तो अगर मैं बी के जगह पे अब ए लिख देता हूँ, तो इधर ए फिर से प्लस बी की जगह पे मैं ए लिख देता हूँ, बराबर में 40 हो गया। ठीक है, अब दो ए मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि 2a बराबर में कितना आया, 40 आया। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, a को रहने दो, 2 को उधर भेज दो, तो 2 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 40 इधर, और भागा में 2 आ जाएगा, यानी कि कट के 20 आ जाएगा। तो लो a का वैल्यू 20 आ गया, यानी कि देखा जाए a और b आपस में बराबर है, यानी कि a का वैल्यू 20 आया। और आपको पता है कि ये b के भी बराबर है, यानी कि a और b बराबर कितना आया, 20 ही आ गया। सीधी सीधी बात है। तो चलो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे एक प्रश्न आपके पास है। अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक है, यह कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
समबाहु त्रिभुज लिखा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई याद कीजिए। आपको क्वेश्चन में ऊंचाई निकालना, हाइट निकालना है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा आपस में समान होगा, यानी कि एक 10 दिया तो बाकी भी क्या होंगे 10-10 होगा, तो इसका आपको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देख लो इसका एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब का फॉर्मूला। सबसे पहले समझो शीर्षलंब माने क्या होता है, शीर्षलंब ही यहाँ पे ऊंचाई होगा। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है सपोज, ठीक है। तो इसका ऊंचाई क्या होगा, एकदम यहाँ से अगर आप लोग इसको ऐसे करके नीचे गिराओगे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आप लोग यहाँ इस पॉइंट से अगर आप लोग ऐसे करके गिराओगे एकदम इसके इस आधार पर एकदम 90 डिग्री के, अगर मान लो इस तरह से डंडा गिरा दो तो यही इसका ऊंचाई होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं। तो यही तो ऊंचाई होगा, शीर्षलंब निकालना है। तो एक समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब का फॉर्मूला होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 होता है और गुना में भुजा होता है, याद रखिए बात। तो आप लोग आराम से निकाल दो। तो देख लो जो शीर्षलंब होगा यानी कि जो ऊंचाई होगा वो √3/2 इंटू भुजा होगा। तो √3/2 का √3/2 हो गया, इंटू में भुजा का वैल्यू जो कि 10 दे दिया गया, क्योंकि तीनों भुजा समान है तो यहाँ पे भुजा क्या होगा 10 ही ना होगा। तो बस अब इसको काट दो। तो देख लो यहाँ से 2 × 5 = 10 हो गया, यानी कि 5 √3 × 5 हो गया, यानी कि सीधा सीधी में बोलो कि 5√3 हो गया। तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आधार 4 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान के घास बिछाने की लागत क्या होगी। यानी कि मान लो एक त्रिकोणीय मैदान है, यानी मान लो एक प्रकार इस प्रकार से त्रिकोणमिति का एक मैदान है, ठीक है, एक पिच है, ठीक है। तो इस पिच में आपको क्या करना है, 7 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप लोग घास बिछाना चाहते हो तो उसको 7 रुपये लगेगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर घास खरीदते हो तो उसको 7 रुपये लगेगा। तो आपको पता करना है कि इस टोटल मैदान, इस त्रिकोणमितीय मैदान में टोटल घास बिछाने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि इस मैदान में कितना घास आएगा। जितना घास आएगा उसको उतने मीटर स्क्वायर के दर से हम लोग 7 से गुना कर देंगे। तो कितना घास आएगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कुल मिलाकर सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सीधा सीधी क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको पता है त्रिकोणमिति घास का मैदान बोले फिर कोई भी त्रिभुज है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कि देख लो कि 1/2 का 1/2 हो गया, गुना में आपके पास आधार का वैल्यू 4 दिया हुआ और ऊंचाई का वैल्यू 10 दिया गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट रुकेगा, हाँ आपको नजर आएगा, देखो आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस वैल्यू पुट कर दो तो जगह देखो 2 दूना 4 कट गया, तो आपके पास क्या बचा फाइनली 2 दूना 10 दूना 20, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या निकल कर आ गया, टोटल इस त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि 20 मीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में 7 रुपया लग रहा है, तो 20 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, इसको बस 7 से गुना कर दो। तो वही चीज लिखा है कि घास बिछाने का लागत कितना हो जाएगा, 7 गुना में 20, यानी कि 140 रुपया लगेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो। चला आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो मान लो कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें से स्कूल आगे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज लगा कि दर्शाया है। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल का जो बोर्ड है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रोड है, रोड के साइड साइड में इस प्रकार से लिखा होता है, इस प्रकार से वो बोर्ड बना होता है, लिखा होता है कि आगे स्कूल है या कुछ भी इस प्रकार से साइन बना होता है, इस प्रकार से किसी प्रकार से। तो इस बोर्ड का जो आकृति है ये जो है आपका समबाहु आकृति का है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये जो बोर्ड है आपके पास इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान है, ठीक है। तो जिसकी एक भुजा आपके पास ए दे दिया गया है, तो देखा जाए तो इस सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका उपयोग करके, हीरोन का उस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो अगर एक भुजा अगर ए दिया गया है यानी कि बाकी 2 भुजा भी तो ए ही होगी। तो चलिए इसके आंसर निकालते हैं। आपको पता है कि हीरोन का फॉर्मूला में क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, और s आपका अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले s निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, s बराबर में क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप का ही अर्ध परिमाप ही ना s होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, s का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2 होता है। और आपको पता है यहाँ पे b हो चाहे c हो चाहे a हो, सब a ही है, क्योंकि हम लोग का यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसकी सभी भुजाएं समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी भुजा को a मान लेंगे, तो b के जगह पे भी a लिख देंगे, c के जगह पे भी a लिख देंगे, और a के जगह पे तो a है ही। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, a बराबर में यहाँ पे क्या कर देना, 2 कर देना, गलती से यहाँ 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखो वो 3 गो a है तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और बाय में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 2 हो जाएगा। तो 3a/2 ये क्या निकल गया, इसका अर्ध परिमाप निकल गया। अब क्या करना है, बस आपको पुट कर देना है। देख लो यहाँ पे देखा जाए तो s की वैल्यू क्या आएगा,
3a/2, ठीक है, तो पुट कर दिया। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या, 3a/2 माइनस का a, 3a/2 माइनस का b का वैल्यू यहाँ पे a है तो a ही रहने देता हूँ। 3a/2 माइनस का c का वैल्यू a है तो यहाँ भी a रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या किया गया, कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड यूज किया गया है। आपका देखा जाए तो आप लोग इसको कई तरह से बनाओ। सबसे पहले आप लोग चाहते हैं इसका पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, या क्या करो 3a जो 2 है इसको डायरेक्टली आप लोग गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3a/2 माइनस का a, ठीक है। और यही चीज तो देखो इसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। अगर इसका जो वैल्यू आएगा सब, तो बाकी सबका भी तो वही वैल्यू आएगा ना, क्योंकि सेम है। तो मैं सिर्फ एक ही बार इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या करो, एलसीएम नीचे 2 ले लो, तो 2 ले लोगे, इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो है ही, तो 2 गुना 1 यानी कि 3a हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 को 2 से भगा दो तो 2 को 2 हो जाएगा यानी कि 2a हो जाएगा। अब देखो 3a में अगर 2a गया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ a बचेगा, a/1 नीचे में 2 हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो 3a/2 माइनस a का जब आप लोग भिन्न का घटाव करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया आपके पास a/2, इसका भी वैल्यू आ गया a/2, इसका भी वैल्यू क्या आ गया आपके पास a/2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास a/2 आ जाएगा। तो फाइनली जब आप लोग काटोगे तो काट कूट के आपके पास ये कैलकुलेट आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू a²। और आपको पता है कि √3/4 a² किसका होता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज हो सकता है आप लोग, क्योंकि देखो इसका वैल्यू कितना आता है a/2, इसका वैल्यू कितना आएगा a/2, इसका वैल्यू कितना आएगा a/2, लेकिन यहाँ पे 4 को a/2 लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि देख लो आगे भी एक लिखा हुआ है 3a/2, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू का a/2, तो यहाँ का a/2 बाकी इधर 3 को a/2, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 को a/2 और यहाँ पे आगे 3 लिखा हुआ है। अब 4 को a/2 आ गया है तो रूट के बाहर में जोड़ा लग के निकल जाता है, तो a/2 एक जोड़ा निकल गया तो a/2 बाहर निकल गया। अब a/2 फिर से एक जोड़ा लग गया तो ये भी बाहर आ गया, लेकिन √3 का कोई जोड़ा नहीं, इसलिए √3 अटका रहा है अंदर में। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सो अब देखो a गुना होगा तो a² हो जाएगा, 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और √3 अटका रह गया, यानी कुल मिलाकर देखा है तो √3/4 a² आ गया। तो आई होप कि अब आपको क्लियरिटी पूरा अच्छा से हो गया होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है, और ये सब भी प्रश्न ऐसे है ना जो आपके वीकली टेस्ट में नहीं, ठीक है ना, सिर्फ वीकली टेस्ट में ही नहीं, आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, परंतु आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे चल के आपको इस प्रकार से कंटेंट देते रहें, इसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना कर पड़ेगा, और साथ ही साथ चैनल का जो बेल का आइकन उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें फटाक से सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाओ और आप लोग पढ़ के सबसे आगे निकल जाओ, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।